उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में हरिदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी बड़ी सादा थी। एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ खेत और दिन रात भोले बाबा का नाम उसके होठों पर। हरिदास के जीवन में धन दौलत तो नहीं थी, पर मन में अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, गंगा जल से स्नान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता। ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पूरा गांव गूंज उठता। बच्चे उसे भोले का दीवाना कहते और बड़े बुजुर्ग हरिदास भैया। पर वह किसी बात की परवाह नहीं करता। उसका विश्वास था, भोले बाबा जो करते हैं वही भला करते हैं, कहते और बड़े बुजुर्ग हरिदास भैया। पर वह किसी बात की परवाह नहीं करता। उसका विश्वास था, भोले बाबा जो करते हैं वही भला करते हैं। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं, तालाब सूखे और किसान भूखे। लोग भाग भाग कर शहरों की ओर जाने लगे। पर हरिदास ने कहा, भोले बाबा सब ठीक करेंगे, बस हमें विश्वास रखना होगा। गांव वाले हंसने लगे। हरिदास, तेरे भोले बाबा पानी बरसाएंगे क्या? खेत में हल चलाने से नहीं। पूजा करने से अन्न उगेगा क्या? हरिदास मुस्कुरा दिया। जो धरती को जीवन देता है जो धरती को जीवन देता है वही जल भी देगा। मैं पूजा करूंगा, तुम हल चलाओ। उसने रोज शिव मंदिर में दीप जलाना शुरू किया। पूरे 21 दिन बिना रुके वह उपवास रखकर महामृत्युंजय जाप करता रहा। सुबह सुबह आसमान में बादल छा गए और दोपहर तक झमाझम बारिश होने लगी। गांव के सूखे खेत जीवन से भर उठे। सब लोग दौड़कर हरिदास के पास आए। अरे, तेरे भोले बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरा नहीं, भक्त का नहीं, भोले बाबा का खेल है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली भक्त का खेल अब शुरू होने वाला था। तीसरा प्रसंग, अहंकार का बीज। बरसात के बाद हरिदास के खेतों में खूब फसल हुई। उसकी ईमानदारी और भक्ति देखकर गांव वाले उसे बाबा का भक्त कहने लगे। लोग दूर दूर से आकर आशीर्वाद लेने लगे। धीरे धीरे हरिदास के मन में एक छोटा सा अहंकार जन्म लेने लगा। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, शायद भोले बाबा मेरी ही सुनते हैं, बाकी सबकी नहीं। यही विचार भक्त से खेल में बदल गया। भोले बाबा ने उस रात उसके सपने में आकर कहा, हरिदास, भक्त वही है जो खुद को सबसे छोटा समझे। अगर तुझे लगता है कि तू ही सबसे बड़ा है तो कल सुबह तेरे खेत में जा, मैं तुझे अपना खेल दिखाऊंगा। हरिदास नींद से जाग गया, पर उसने इस बात को सपना समझकर अनदेखा कर दिया। खेल की शुरुआत। सुबह वह अपने खेत गया तो देखा कि फसलियां सब झुकी हुई रहे, जैसे किसी ने रात भर में दबा दी हो। गांव के लोग कहने लगे, हरिदास, ये तेरे भोले बाबा का क्या खेल है अब? हरिदास दुखी हो गया, मंदिर गया और बोला, बाबा, मैंने तो सच्चे मन से पूजा की, फिर ये सजा क्यों? तभी मंदिर के भीतर से एक तेज आवाज आई, हरिदास, ये सजा नहीं, सिखावन है। जो वसन झुक जाती है वही करती नहीं, जो गर्व से खड़ी रहती है वही गिरा दी जाती है। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, भोले बाबा, मैं तेरा सेवक हूं, तू जैसा चाहे वैसा कर। उस दिन के बाद हरिदास फिर से विनम्र बन गया। पर बाबा की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। एक दिन गांव में डाकू आ गए। सब लोग अपने अपने घर बंद कर छिप गए, पर हरिदास मंदिर में ही बैठा रहा। डाकू आए और बोले, अरे ओ बूढ़े, मंदिर में क्या कर रहा है? हरिदास बोला, मैं यहाँ अपने भोले बाबा की सेवा कर रहा हूँ। डाकू हंसे, भोले बाबा तुझे बचाएंगे क्या? हरिदास मुस्कुरा दिया और बोला, जरूर बचाएंगे। अगर सच्ची भक्ति होगी तो भगवान हर रूप में आते हैं। डाकू ने क्रोध में तलवार उठाई, पर तभी जमीन में भूकंप सा कंपन हुआ और मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। डाकू वहीं गिर पड़े। जब होश आया तो वे हरिदास के चरणों में गिरकर बोले, बाबा, हम भी आपके भगवान के भक्त बनना चाहते हैं। हरिदास बोला, ये मेरा नहीं, भोले बाबा का खेल है। जिसे वो चाहे उसे पल भर में बदल दे। साल बाद हरिदास बूढ़ा हो गया। गांव के लोग उसे हरिदास बाबा कहने लगे। एक रात उसने सबको बुलाया और बोला, बेटा, याद रखना, भक्ति का मतलब मांगना नहीं, समर्पण करना है। जब तुम खुद को भगवान को सौंप देते हो तब जीवन में हर दुख एक खेल बन जाता है। इतना कहकर वह ध्यान मुद्रा में बैठ गया और कुछ ही क्षणों में ओम नमः शिवाय कहते कहते उसकी आत्मा परम धाम में विलीन हो गई। अगली सुबह जब गांव वालों ने मंदिर का द्वार खोला तो शिवलिंग के पास एक चमकता हुआ त्रिशूल पड़ा था, जिस पर लिखा था, यह भक्त का खेल था जो सदा चलता रहेगा। गांव वाले हरिदास बाबा के नाम पर हर साल भक्त महोत्सव मनाने लगे। लोग दूर दूर से आते,
अपनी मनोकामनाएं कहते और लौटते हुए बस एक ही बात कहते, सच में यह तो भोले बाबा के भक्त का खेल है। दांव कहानी का संदेश, भक्ति में शक्ति है, लेकिन जब उसमें अहंकार आ जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में भगवान के निर्णय को खेल की तरह स्वीकार करे, चाहे सुख हो